आज हम लोग ध्यान के इस चौथे क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्राणायाम ध्यान किया जाएगा और प्राणायाम के साथ ही हम लोग इस ध्यान को करेंगे। और इसमें जो भस्त्रिका है, कपालभाति है, वह भी करेंगे और श्वासानुसरण की क्रिया भी इसमें करेंगे। इसमें कोई मंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पद्मासन में बैठ जाते हैं। तो पद्मासन में बैठने के पश्चात हम लोग यहाँ पर सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकंदनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह जो ध्यान है यह प्राणायाम की क्रिया से करेंगे। प्राणायाम में कुंभक रेचक का ध्यान रखते हुए तो सबसे पहले इसमें ओम के साथ हम लोग इस प्राणायाम को करेंगे और इस प्राणायाम को कम से कम 108 बार हम लोग करेंगे। ओम के साथ इसे करना है। ओम को ले जाना है और ओम को रोकना है, फिर ओम को छोड़ना है और फिर बाहर भी रखना है। लगभग 4 बार ओम का होता है एक प्राणायाम। इसे रोकना है। 12 बार हो चुका है। जैसे ओम को ले गए फिर अंदर में उसे रोकना है, धारण करना है। फिर उसे छोड़ना है और फिर नासिका को बंद करना है बिना किसी वायु के, बिना किसी श्वास के। योग का मूल प्राणायाम होता है। प्राणायाम के बिना यही मूल है, यही इसका पिता है। समझिए, मूल जो योग को है जन्म देने वाला वह प्राणायाम की ही क्रिया है। जब सिखाना है तो आप लोगों के साथ हमें भी करना ही होगा और हम भी कर रहे हैं। यह लाइव में हमने टाइम दिया हुआ था 7 बजे से, थोड़ा सा विलम्ब हुआ और हम आप लोगों को
या दे रहे हैं। थोड़ा अस्वस्थ होने के बाद भी मुझे इस समय पर आना पड़ा। बाहर में वर्षा हो रही है। छत्तीस बार हो चुका है। जो भी योग में सिद्धि चाहते हैं उन्हें प्राणायाम की क्रिया अवश्य करनी होगी। वह लगभग 216 बार नित्य दिन करें। यह नहीं है कि जल्दी से लिए जल्दी से छोड़ दिए, ऐसा नहीं, उसमें समय लगता है। छाती को तान कर रखिए, गले को थोड़ा ऊपर रखिए, श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए। इसे आपको गिनती से 108 बार करना है प्राणायाम को, और यह आप 108 बार आप करेंगे। उसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र से लगभग 24 बार इसी प्राणायाम क्रिया को करेंगे। 108 बार आपको करना है, हम 24 बार करके आपको दिखाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात् में आपको रोकना है। तत्सवितुर्वरेण्यम में भीतर की ओर, भर्गो देवस्य धीमहि में निकालना है, धियो यो न प्रचोदयात् में रोकना है। यह 12 बार हो चुका है। 24 बार हम करके आपको दिखाएंगे।
धियो यो न प्रचोदयात के साथ आपको उसे रोकना है। अब दूसरी जो क्रिया है उसमें श्वासानुसरण की क्रिया है, जिसमें हम अपने श्वास पर नियंत्रण किसी भी प्रकार का नहीं रखेंगे और श्वास को आने जाने देंगे लेकिन उसे आने जाने देंगे इस प्रकार से कि इसमें ओम की धागा जैसे माला जैसी पिरोई रहे। तो उसके वो हम मन ही मन ध्यान करेंगे ओम का इस प्रकार से ओम ओम ओम। श्वास को देखेंगे निचली पलक से। ओम ओम का उच्चारण भीतर में चलते रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसे करना है, 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम लोग कपाल भाटी करेंगे। दिस इज द कपाल भाटी एंड यू ऑल सी द रामदेव बाबा on any stage he do kapal bhati and do bhastrika asana। यह छाती से जाना है। इसमें जो भी एंटीऑक्सीडेंट होंगे वह बाहर आपको निकलेंगे। ऑक्सीडेशन की क्रिया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं और ऑक्सीडेशन की क्रिया अच्छी तरह से होती है। डू भस्त्रिका आसन। After that you do 108 times the japa mantra with the om। एक 108 बार हो चुका है। इसके बाद हम लोग आज जो क्रिया करने वाले हैं, जो लोग जिनमें स्मरण शक्ति की कमी है और वे थोड़ा परेशानी माइग्रेन की समस्या से ग्रस्त रहते हैं, गला में पेन रहता है और माथे में पेन रहता है और माथे में जैसे विस्मृत हर चीज़ हो जाता है, उन विस्मृतिकरण से बचने के लिए इस क्रिया को हम लोग करेंगे और ये ओम का ही होगा। तो सबसे पहले ओम को हम नासिका से ओम के साथ भीतर ले जाएंगे और उसे गर्दन के पास रोकना है। फिर उस गर्दन से ऊपर की ओर, इसमें राहु और केतु की भी समस्या दूर होती है और पीछे में उसे एस्टैब्लिश करेंगे। फिर उसे जो आपका एंटीना भाग है, जो चुटिया का भाग है, वहां पर उसे केंद्रित करेंगे ओम को। फिर उसे मस्तक पे सहस्त्रार चक्र में उसे ओम को करेंगे। उसके बाद उसे आज्ञा चक्र पर लाएंगे। फिर उसके बाद दोनों आंखों के बीच में नाक के ऊपरी भाग पे उसे एस्टैब्लिश करेंगे भीतर में। फिर उससे ओम को नासिका के अग्रे भाग में लाएंगे। फिर इसे यहाँ से
श्वास लेंगे और आज्ञा चक्र पर, फिर आपको सहस्त्रार चक्र पर, और इस कान के ऊपरी भाग में यहाँ पर एक नस होता है यहाँ पर, और ईरा पिंगला जो है वह यहाँ पर आके मिलता है। तो इस भाग को हम सबसे पहले भीतर ही भीतर ओम को यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे, आगे में एस्टैब्लिश करेंगे ओम को इस भाग में, यहाँ पर तो नस है, फिर इस भाग में, फिर पिछले भाग में, और यह क्रिया लगभग 108 बार आपको करनी है। श्वास को लेते रहिए, थोड़ा रोकिए, ओम के साथ एस्टैब्लिश कीजिए, फिर छोड़िए। इनहेल विद ओम मंत्र and established your Om in the back side of brain, that is your antenna position, and take the Om on Sahasrara chakra and then Agya chakra, then in Ida and Pingala, and move the Om mantra. About 20 minutes, you do this exercise with Om mantra and your breath. After that, you feel here your stomach is very empty, so you take Om mantra within your stomach, liver and pancreas established here. After that, you take your breath in the middle side of lungs and heart. After that, you take again the pranayam kriya about 12 times. You do this action about 12 or 24 times, the pranayam kriya, and this is the today class of pranayam dhyana with Kapalbhati and Bhastrika and Swasanusaran. Thank you very much. ग्लोबल योग गीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।